हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्विंग, हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन, उसकी कॉन्सेप्ट को समझना। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेई के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व कराता हूं, उनकी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। आप मेरे साथ लर्न करें, हाई स्कोर गेन करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। A bullet is shot vertically downward with an initial velocity of 100 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। एक सर्टेन हाइट से एक बुलेट को बच्चों डाउनवर्ड शॉट किया गया है। शॉट मतलब नीचे की ओर उसकी बैरल रख के गन फायर किया गया है बच्चों। द बुलेट रीचेज द ग्राउंड एंड इंस्टेंटेनियसली कम टू रेस्ट ड्यू टू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बुलेट है जो अर्थ पर पहुंचती है और अर्थ के ऊपर पहुंचने के बाद है जो रिबाउंड नहीं होती, आप यूँ समझ सकते हैं। मतलब इनइलास्टिक कोलिजन के परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बहुत कोलाइडिंग बॉडीज मूव टुगेदर। तो अगर अर्थ रेस्ट में है तो यूँ समझ सकते हैं टकराने के बाद वो इमीडिएटली वो भी रेस्ट में आ जाएगी बच्चों, करेक्ट। इसके बाद उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है t=0 से t=20 सेकेंड के लिए, और वी हैव 4 ऑप्शंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने से पहले हम जो कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, फिर आप इजीली जो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, जब किसी हाइट से जो ऑब्जेक्ट को नीचे की डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है या शॉट किया जाता है, जैसे इस केस में बुलेट को शॉट किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 100 मीटर पर सेकंड है। तो u इक्वस टू आप लेंगे -100 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। साइन कन्वेंशन आपको पता ही होगा। Those quantities which are measured in the positive direction of y-axis are taken as positive, और those quantities which are measured in the direction of negative y-axis उसको आप नेगेटिव लेते हैं। Those quantities which are measured in the direction of positive x-axis उसको आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। and those quantities which are measured in the direction of negative y-axis आप उसको क्या लेंगे, नेगेटिव, इस डायरेक्शन में, करेक्ट। तो अपने जो आप इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ये इसको आप वाई एक्सिस मान लीजिए। तो वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो -100 मीटर पर सेकंड नेगेटिव डायरेक्शन में, करेक्ट। इसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो भी अर्थ की तरफ होता है, हमको पता बच्चों, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी डाउनवर्ड। तो आप उसके आगे भी है जो -g लगाएंगे, यानी -10, क्योंकि यहाँ g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहा है ये, करेक्ट। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन आप काम में ले सकते हैं, v = u + at। ये आपकी बेसिक इक्वेशन है बच्चों, करेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी इसके अंदर -100 थी, एक्सीलरेशन -10, और टाइम वैसे है जो 10 सेकेंड दे रखा है, लेकिन मैं एक बार है जो t ही रहने देता हूं, ताकि क्योंकि हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये, तो अब मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं, -10t -100। बच्चों, ये एक है जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे है का, आप y = mx + c है ना, इस फॉर्म के अंदर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। तो इस फॉर्म में ये अब वो इक्वेशन है जो इस फॉर्म में है, y जहां m जो है जो कि टेंजेंट थीटा है। थीटा क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाती है उसका टेंजेंट, करेक्ट। वो है जो -10 है बच्चों, यानी नेगेटिव है बच्चों। स्लोप इज नेगेटिव, इंप्लाइज थीटा > 90 होना चाहिए स्लोप। इससे आप इक्वेट कर रहे हो तो m = -10 और इंटरसेप्ट c = -100, करेक्ट। तो अब हमको आइडिया मिल चुका है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो चारों ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन ही है बच्चों। जैसे ये ग्राफ ले लें, ये ग्राफ ले लें, ये ग्राफ ले लें, ये ग्राफ ले लें, लेकिन स्लोप थीटा > 90, यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है वो > 90 होना चाहिए। साथ ही इंटरसेप्ट बच्चों, इंटरसेप्ट वो भी है जो क्या होना चाहिए, इंटरसेप्ट यानी वाई एक्सिस को वो स्ट्रेट लाइन कहाँ कट करके निकलती है। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली है जो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप की होनी चाहिए, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का जाना चाहिए। इसके बारे में बात करें तो वेलोसिटी टाइम, तो ये है बच्चों इस टाइप का। देखो इंटरसेप्ट नेगेटिव, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप की होनी चाहिए,
इस टाइप की स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ये थीटा है बच्चों, थीटा, सॉरी, ये वाला थीटा ग्रेटर देन 90, ये थीटा है जो ग्रेटर देन 90 बच्चों, ये वाला एंगल थीटा ग्रेटर देन 90। और ये इंटरसेप्ट बच्चों, ऑब्वियसली इंटरसेप्ट जो है सी है ना, वो नेगेटिव है, नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये डिस्टेंस है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट पे चले हैं। अच्छा, ग्राफ को प्लॉट करना t इक्वल्स टू 0 से, इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं आएगा अपने इस वाले केस में। अब है जो और भी एनालिसिस कर लें, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये कंफर्म है। इसके बाद वो उसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, ये कंफर्म है। इसके बाद वो थीटा जो एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, उसका टेंजेंट वो नेगेटिव होगा, यानी थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, करेक्ट। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके अंदर 10 सेकेंड पुट कर देता हूं, वो स्ट्रेट लाइन होगी, ये कंफर्म है। पुट टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड, क्योंकि अर्थ पे आने में उसको 10 सेकेंड लगता है बच्चों। ये जैसे ये अर्थ से टकराती है इस जगह, ये अर्थ सरफेस है, तो यहाँ है जो उसको टोटल टाइम है जो यहाँ से यहाँ तक आने में t इक्वल्स टू 10 सेकेंड लग रहा है, करेक्ट, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो पुट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, तो v इक्वल्स टू हो गया -10 इंटू 10 -100, यानी -200 मीटर पर सेकेंड। यानी अर्थ सरफेस पे जब वो टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी -200 मीटर पर सेकंड। देयर आफ्टर इट कम्स टू रेस्ट, यानी नेक्स्ट 10 सेकंड तक वो अर्थ पर ही रहेगी, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि बहुत कोलाइडिंग बॉडीज मूव टुगेदर। अब बहुत सेकंड कोलाइडिंग बॉडी तो बच्चों अर्थ है और अर्थ रेस्ट में है, तो इसका मतलब बॉल भी रेस्ट में रहेगी, तो यानी नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर है जो वो रेस्ट में ही रहेगी। तो ग्राफ है जो ऑब्वियसली है जो बच्चों, आप फर्स्ट ग्राफ को चेक करें, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 के ऊपर उसकी यहाँ से थ्रो हुआ था, तो t इक्वल्स टू 0 पे, तो वो तो -100 मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ -100 लिखा हुआ है। इसके बाद है जो बच्चों उसका स्लोप नेगेटिव है, मतलब मैं जो जैसे फॉर एग्जांपल है जो मैं इस स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, पीछे की ओर जो रिट्रेस करता हूँ और इस y एक्सिस को टाइम एक्सिस को भी पीछे बढ़ा देता हूँ, तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 आ रहा बच्चों, करेक्ट। इसके बाद 10 सेकंड पे उसकी स्पीड -200 मीटर पर सेकंड आ गई, तो ये -200 मीटर पर सेकंड आ गई। इसके बाद 10 सेकंड के बाद है जो उसकी वेलोसिटी इमीडिएटली 0 हो गई बच्चों, इमीडिएटली 0। इसके बाद नेक्स्ट 10 सेकंड तक वो अर्थ में ही रहेगी, यानी वो रेस्ट में रहेगी, तो है जो ग्राफ है जो ये रहेगा, करेक्ट। 10 सेकंड से 20 सेकंड तक ग्राफ है जो ये रहेगा। आप इसी ग्राफ को है जो थोड़ा सा, इसी लाइन को, इस टाइम एक्सिस को थोड़ा सा है जो डार्क भी कर सकते हैं। तो आपका है जो ऑब्वियसली है जो फर्स्ट ऑप्शन है जो इसके अंदर करेक्ट है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द मैटर प्रॉपरली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।